हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट अर्निंग। मेरा नाम पुनीत है, मैं एक टेली ट्रेनर हूँ। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि 3.0 का एक ऑप्शन, जो ऑप्शन मैंने पहले भी टच किया है अपनी कंप्लीट वीडियो के अंदर, बट मैंने उस वीडियो के अंदर जो भी टॉपिक 3.0 में आए थे उनको आपको बताया था कि ये टॉपिक 3.0 के अंदर अवेलेबल है, आप इनको यूज कर सकते हो। बट इस वीडियो के अंदर मैं पर्टिकुलर टॉपिक को टच कर रहा हूँ। जैसे अपनी लास्ट वीडियो मल्टी जीएसटी में मैंने कंप्लीट मल्टी जीएसटी को टच किया था, उससे रिलेटेड भी अगर आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो प्लीज मेरे को कमेंट कीजिए। प्लस इस वीडियो को जो मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा उसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट रहता है तो प्लीज मेरे को कमेंट करना ना भूलें। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी टैली की तरफ और इसमें सीखते हैं कि इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जा सके। जैसे कि दोस्तों आ चुके हैं टैली की स्क्रीन पर। टैली की स्क्रीन पर सबसे पहले हम, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि आप अगर 3.0 होगा तभी आपके सामने F11 को आपको प्रेस करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है अदर्स के अंदर कि इनेबल पेमेंट रिक्वेस्ट टू शेयर द पेमेंट लिंक एंड क्यूआर कोड। ये ऑप्शन तभी आएगा जब 3.0 आपने रिलीज डाल रखा है, नंबर 1। अगर 3.0 आपके पास नहीं है, अगर आपने नहीं इंस्टॉल कर रखा तो आप हेल्प पे जाकर अपग्रेड में जाके भी 3.0 कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जनरली हेल्प में जाना है, अपग्रेड में जाना है और यहाँ से आप एंटर मार के इंस्टॉल कर सकते हैं। 99% तो टैली क्या कर रहा है, टैली सॉल्यूशन, कि आपके सामने ही पॉपअप देना है, आपने उसे एंटर मारना और आपका अपग्रेड हो जाएगा। बट माई मिस्टेक, अगर आपका अपग्रेड हो चुका है तो आप सोचेंगे ये तो अपग्रेड हो जाएगा, अब क्या करें, हमारे को तो 2.1 पे अभी बैकअप लेना था, वो हम छोड़ चुके हैं। तो पैनिक मत होइए, आपको सिंपल क्या करना है। मेरी लास्ट वीडियो मैंने इसके अंदर बना रखी है, एक शॉर्ट वीडियो 1 मिनट की। आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन से जाकर देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा कि आपने अगर बैकअप नहीं भी लिया है, 3.0 में आप आ चुके हैं तो भी आपके पास एक बैकअप बन रहा है। उस बैकअप को आप 2.1 के पर्पज से यूज कर सकते हैं, उसको कहीं पे सेव करके रख सकते हैं। और ज्यादातर 90% मैं चाहूंगा कि आप अपना बैकअप पहले ही रख लीजिए, उसको ऑप्शन को इनेबल करने से पहले, ठीक है। और ये ऑप्शन तभी आप यूज कर सकते हैं जब आपका टैली का सब्सक्रिप्शन, यानी कि जो आप एनुअल एक फीस देते हैं टैली कंपनी को, वो आपने पे कर रखी हो। अदरवाइज आप 3.0 का बेनिफिट्स नहीं ले सकते। तो हम इस बेनिफिट्स को बताने के लिए मैंने जैसे ऑप्शन पे एंटर किया तो एक तरीके का टैली मर्चेंट प्रोफाइल डिटेल्स आपसे मांगेगा क्यूआर कोड जनरेट करने के लिए। अब मर्चेंट प्रोफाइल डिटेल से पहले वो आपसे नेम मांगेगा। जैसे मैंने एक डमी नेम दे रखा है, कोटक पेमेंट। मेरी सारी डिटेल डमी होगी क्योंकि मेरे पास इन सबके अकाउंट्स नहीं है। मैं एक इंडिविजुअल पर्सन हूँ, मेरी कोई कंपनी नहीं है। अगर कंपनी होती तो मैंने सबके अकाउंट ओपन करके रखता। अब पेयू हो गया, रेजर पे हो गया, क्योंकि इन इन रेजर पे और पेयू को आपको एक सब्सक्रिप्शन चार्जेस यानी कि एक अमाउंट पे करना पड़ता है। वो अमाउंट मल्टीपल तरीके से हो सकता है, या तो फिर वो फिक्स अमाउंट लेते हैं या फिर वो आपकी आपकी इनकम का कुछ परसेंटेज डिडक्ट करते हैं। तो वो आपको गेटवे से ही पता चलेगा। हम बात करते हैं, अभी मैंने पेयू ले लिया। जैसे मैंने पेयू लेने के बाद मैंने उसका एक डमी नेम दे दिया कि मर्चेंट आईडी ये है, उसका मोबाइल नंबर ये है। यहाँ पर आप F12 करके उसका एक्सपायरी रिपोर्टिंग जनरेट का और उसकी एक्सपायरी लिंक को भी देख सकते हैं। तो रिपोर्ट वो कह रहा है कि जनरेट होगी, यस रिपोर्ट जनरेट होगी। एवरी टाइम आस्क, एवरी टाइम पूछे तब जनरेट करे रिपोर्ट, या फिर हमेशा ही करे, यस कर दूंगा, नो तो नहीं करेगा। मैं कहता हूँ पूछे। देन वो पूछ रहा है एक्सपायरी डेट कब की है, तो आपको पता चल जाता है कि आपने उसको मंथली पे करी है गेटवे को, ईयरली पे करी है, क्वार्टरली पे करी है, तो उस हिसाब से आप इसके अंदर डेज डाल सकते हैं। वैसे टैली इसके अंदर 365 डेज ऑटो पिक कर रहा है क्योंकि उसको लगता है आप साल का सब्सक्रिप्शन करें। देन हम सेव करेंगे। इसी के अंदर मैं एक ऑप्शन और बताता हूँ दोबारा से ओपन करके कि आप इसके अंदर मल्टीपल गेटवे क्रिएट कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल मर्चेंट बना सकते हैं। तो जैसे आपने इसे एंटर किया, सपोज मेरा एक गेटवे तो उसका था, दूसरा गेटवे मेरा है पेमेंट यूपीआई। आप खाली इसके अंदर रेजर पे या उसको यूज नहीं कर सकते, आप इसमें फोन पे को भी यूज कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे यूपीआई लेना है। देन वो पूछेगा उसकी आईडी क्या है, मैंने एक डमी आईडी उसमें डाल दी। देन वो पूछेगा कि उसकी मर्चेंट नेम क्या है, मैंने नेम डाल दिया। देन सेम वही क्वेश्चन रिपोर्ट दे। इसमें एक्सपायरी का कोई लेने देने नहीं क्योंकि एक यूपीआई आईडी है। यूपीआई आईडी में कोई एक्सपायरी नहीं होती क्योंकि आप वो अपने बैंक से भी जनरेट करके दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर एंटर किया और मैंने इसे सेव कर दिया। अब सेकंड चीज हमारे को जाना पड़ेगा वाउचर टाइप में। वाउचर टाइप इन द सेंस कि मैं जिस भी सेल्स या सेल्स के वाउचर टाइप में जाऊंगा उसके अंदर को से इनेबल करना पड़ेगा। अब मैं वाउचर टाइप में क्यों लेके आ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपके मल्टीपल वाउचर टाइप्स हो सकते हैं सेल्स से रिलेटेड। बिकॉज इससे पहले हमने जो मल्टी जीएसटी में सीखा तो हमारे को मल्टीपल वाउचर टाइप बनाने पड़ सकते हैं अगर हम चाहते हैं मल्टीपल जीएसटी हमारी कंपनी में इनेबल हो। तो अलग अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन के हिसाब से हम अलग अलग जीएसटी के वाउचर टाइप क्रिएट करेंगे। तो हम सेल्स वाउचर टाइप में गए और यहाँ पर जाने के सेल्स जीएसटी में मैंने इस ऑप्शन को इनेबल कर दिया, जनरेट पेमेंट लिंक स्लैश क्यूआर कोड आफ्टर सेविंग वाउचर।
ऐसे अगर मेरा कोई दूसरा सेल्स का है तो मैं उसमें भी उसे इनेबल कर दूंगा। देन हम इसे सेव करके अब हम एक एंट्री पास करेंगे। उस एंट्री के अंदर मैंने जैसे एंटर किया, एंटर करके मैं यहाँ पर इस पार्टी को पिक करूंगा। पिक करने के साथ मैं बॉटम में जाऊंगा, यहाँ पर मैं एक आइटम लगाऊंगा, उस प्रोडक्ट को मैंने पिक किया। देन मैं यहाँ पे क्वांटिटी डाली और उसका रेट ऑटोमेटिक आ गया। अब मैं नीचे जाके इसे सेव करूंगा तो ये मेरे से पूछेगा डू यू वांट टू जनरेट द पेमेंट लिंक स्लैश क्यूआर कोड। आपने बोला यस, तो ये आपके सामने आपके गेटवे कोड देगा। अब आप बैक स्पेस से जाकर अपना यूपीआई या पेमेंट गेटवे चेंज कर सकते हैं और यहीं से आप क्रिएट बटन दबा के नया भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी मैं बोलता हूँ पहले कॉन्टैक्ट पेमेंट लेते हैं जो यूपीआई से रिलेटेड है, पेयू मनी से। तो मैंने जैसे इसके ऊपर एंटर मारा तो पूछ रहा है कि आपका कोई मोबाइल नंबर, मतलब पार्टी जिस पार्टी को आप ये जिस पार्टी का बिल बन रहा है उसका कोई मोबाइल नंबर जिस पे आप लिंक भेजना चाहें कि देखो आपको पास लिंक आ गया, लिंक पे क्लिक करके क्यूआर कोड से पेमेंट कर सकते हैं। या आप उसको मेल पर भेजना चाहते हैं क्यूआर कोड, उस मेल की डिटेल, तो आप मेल पर भी भेज सकते हैं। बट मैंने आपको पहले भी बताया मेरा ये डमी है। जैसे मैं इसके अंदर कोई मेल आईडी टाइप करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये टाइप करी मेल आईडी @gmail.com, तो ये क्या करेगा, मेरे को एक ओटीपी भेजेगा मेरे मोबाइल नंबर पे। जैसे मैं उस ओटीपी को डालूंगा, क्योंकि मैंने क्या किया मेल आईडी टाइप की है, तो मेरे एक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। मेरा ओटीपी है 6038। मैंने एक ओटीपी डाला, एंटर किया, बट मेरा पेमेंट गेटवे वैलिड नहीं है, तो इसने एरर दे दिया ओप्स इनपुट स्ट्रिंग, मतलब इन द सेंस कि जो मेरा पेमेंट गेटवे वो एक तरीके का वैलिड गेटवे नहीं है, इसलिए उसने एक एरर फेंक दिया मुझे। अगर मेरा वैलिड गेटवे होता तो जो मैंने पुट किया होता उसको एक्सेप्ट करता और मेरी मेल आईडी पे मेल सेंड कर देता। ठीक है, अब ऐसी अगर हम दूसरी इसी एंट्री के अंदर हम दोबारा जाते हैं और यहाँ पर जाके अगर क्यूआर कोड तो मेरा जनरेट नहीं हुआ क्योंकि मैंने पेयू लिया था। अब मैं इसे यूपीआई ले लेता हूँ, तो यूपीआई में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो यूपीआई के अंदर मैं जब एंटर करूंगा तो यूपीआई ये मेरा जनरेट कर देगा सक्सेसफुल, क्योंकि यूपीआई तो मैंने आपको बता दिया यूपीआई किस तरह की यूज है। मैंने एंटर किया, यूपीआई मेरा बन गया। अब मैं इस एंट्री को रीओपन करूंगा और अपना यूपीआई देख सकता हूँ। आप मेरे इनवॉइस में देख पाएंगे कि नीचे यूपीआई आईडी बन के आ चुकी है। अब कई बार क्या होगा, कईयों की यूपीआई आईडी नहीं बनकर आएगी, या फिर आपकी सक्सेसफुली तो लिखा है पर यूपीआई आईडी नहीं दिखेगी। तो आपको जाना है कॉन्फ़िगरेशन में और यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपको पेमेंट रिक्वेस्ट डिटेल्स में मेथड ऑफ पेमेंट रिक्वेस्ट। आप जैसे इस पे एंटर मारेंगे यहाँ पर आपके सामने ओपन ऑप्शन आएगा। समटाइम्स ये नॉट अप्लीकेबल होगा, तभी आपका क्यूआर कोड नहीं दिखेगा। तो आप यहाँ पे क्यूआर कोड ले सकते हैं। अगर आप पेयू या फिर रेजर पे यूज कर रहे हैं तो उसके साथ में लिंक भी आएगा। आपने यहाँ पे क्यूआर कोड लिया, मैं यूपीआई यूज कर रहा हूँ और मैं इसका प्रीव्यू देख सकता हूँ कि यूपीआई कोड यहाँ पर बन गया है। अब पार्टी से जैसे इसके स्कैन करेगी, स्कैन करते के साथ ही 21,300 रुपए यानी कि 21,300 रुपीज पिक हो जाएगा। अब हम बैक करते हैं, ये तो था फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद हम गेटवे ऑफ टैली पे वापस आएंगे और हम डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट बुक में जाएंगे और उस पार्टी के लेजर को ओपन करेंगे। जब मैं इसे ओपन करूंगा तो यहाँ पर मैं उसके बिल बाय बिल की डिटेल में जाकर, जैसे मैं बिल बाय बिल की डिटेल में गया, यहाँ पर अगर मैं जिस पार्टी को सिलेक्ट करूंगा और ओल्ड पे दबाऊंगा तो यहाँ पर आपको क्यूआर कोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। देखो क्यूआर कोड का ऑप्शन आपको मिल रहा है, आप इसे सेव कर दीजिए, प्रीव्यू देखिए। तो यहाँ पर भी आप आउटस्टैंडिंग का भी एक क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं कि मैंने इस आउटस्टैंडिंग के बेस पे क्यूआर कोड बनाना है। अब आप यहाँ पे बता सकते हैं कौन कौन सी ऑल बिल्स का बना दो, मतलब जो बिल दिख रहे हैं उन सबका बना दो। दूसरी कंडीशन है नहीं स्पेसिफिक बिल्स का जो मैं मेंशन करूँ, तो मैं बोल रहा हूँ एक का इसका बनाओ, फिर मैं बोलता हूँ नहीं इसका बनाओ। इन दो का ही मेरे को क्यूआर कोड चाहिए, बाकी का नहीं चाहिए। तो मैं जब एंटर करूंगा इन दो का मेरा क्यूआर कोड, डू यू वांट टू सेव द क्यूआर कोड इन सिलेक्टेड वाउचर, यस। तो ये क्यूआर कोड टैली इसके अंदर बनाकर सेव कर देगा और साथ में मेरी स्क्रीन पर दिखा देगा। तो आप स्क्रीन पर भी उन क्यूआर कोड को देख सकते हैं। बट आप कहेंगे नहीं मेरी तो सारी की सारी ट्रांजेक्शन दिख रही है, बस क्यूआर कोड तो एक ही आ रहा है। नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं, आप बैक जाइए, जिस ट्रांजेक्शन का आपने नहीं बनाया आप कंट्रोल आर करके हाइड कर दीजिए। देन उसका आप प्रीव्यू देख सकते हैं स्पेसिफाई करके कि इसका बन रहा है और इसका बन रहा है दो का। अगेन मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ, तो एंटर कीजिए। तो जब आप प्रीव्यू देखेंगे स्केप करके तो प्रीव्यू भी उन दो का ही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से अभी आप पार्टी को सेंड कर सकते हैं। तो ये मैं सोचिए कि वहां पे 5 टाइम आप दो ट्रांजेक्शन को कंट्रोल आर से हाइड कर दीजिए, बाकी दो का आप बनाकर भेज सकते हैं। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। अब हम बैक करते हैं। उसके बाद ये तो था मेरी आउटस्टैंडिंग का। अब अगर मेरे को पार्टी को एक रिमाइंडर लेटर सेंड करना हो कि देखो आपकी ये पेमेंट पेंडिंग है और इसका क्यूआर कोड ये है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर
Alt P करेंगे, करंट पे एंटर मारेंगे, फिर कंट्रोल P करके कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। यहाँ पर लेजर आउटस्टैंडिंग उस पर एंटर करने के लिए हम रिमाइंडर लेटर सेलेक्ट करेंगे और रिमाइंडर लेटर में जो भी पीरियड देने की कितने दिन से कौन सा पेंडिंग है उसके बेस पे जब एंटर मारेंगे तो वहां पर भी वो इसी तरीके से जैसे उसका जनरेट किया था उसी तरीके से इसका भी QR कोड टैली आपको जनरेट करके दे देगा। बट इसका जो फॉर्मेट आएगा वो थोड़ा सा उससे डिफरेंट होगा क्योंकि ये रिमाइंडर लेटर है। इसमें बता देगा कितने दिन से कौन सी पेमेंट दी है, किस पार्टी की, पूरा लेटर तैयार हो गया। अब जो ये QR कोड आया ये 1600 यानी कि 1600 रुपीज का ही तैयार हुआ है, तो आप उनको भेज सकते हैं। तो ये QR कोड आपका बन चुका है। अब ध्यान रखें, बस इसमें एक चीज ध्यान रखने की चीज है कि जब आपने QR कोड आउटस्टैंडिंग से या रिमाइंडर लेटर से जनरेट कर लिया तो जब आप अपनी ट्रांजेक्शन्स के अंदर जाएंगे तो आपको री QR कोड जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब इसने 1600 का QR कोड हर उस ट्रांजेक्शन में पिक कर लिया जिनको आपने सिलेक्ट करके बनाया था। तो आपको इसको रीजनरेट करना है ताकि ये QR कोड गलत ना पूछे। पता चलो इनवॉइस को स्कैन कर रहा हूँ, वहाँ पे 1600 आ रहा है, 1600 आ रहा है, जबकि इनवॉइस 100 रुपीज का ही है। तो यहाँ पर ये बग आ सकता है। तो बेटर है कि जब आप दोबारा से इनवॉइस को ओपन करें, अगर वो बोले इस पर्टिकुलर इनवॉइस की मैं पेमेंट कर रहा हूँ, सिर्फ इसका QR कोड मेरे को दे दो, तो आप इनवॉइस में जाके उस QR कोड को रीजनरेट कीजिए। ठीक है, अब हमने बैक किया तो ये QR कोड उसका रीजनरेट हो जाएगा। ऐसे ही मैं जब पार्टी के नॉर्मल लेजर के अंदर हूँ तो मान के चलिए एक थी मैंने आउटस्टैंडिंग दिखाई आपको, एक मैंने रिमाइंडर दिखाया, ऐसे मैं लेजर अकाउंट में भी कर सकता हूँ कि मैं लेजर अकाउंट में कंट्रोल R से हाइड करूँ या सबका बनाऊं तो लेजर अकाउंट में भी QR कोड जनरेट हो जाएगा। तो मतलब अभी तक QR कोड मैंने आपको कहाँ कहाँ बताया, सबसे पहले एंट्री स्क्रीन में यानी कि सेल्स एंट्री में, दूसरा मैंने आपको बताया कि आउटस्टैंडिंग में आप QR कोड, तीसरा आप रिमाइंडर लेटर भेज सकते हैं, एंड चौथा आप पार्टी के लेजर अकाउंट से भी QR कोड जनरेट कर सकते हैं। तो इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि अगर पार्टी आपको बोलती है कि मेरे को कोई QR कोड भेज दीजिए पेयू का, रेजर का, तो आप उसको इजीली भेज सकते हैं जिससे आपकी पेमेंट इजीली आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो यहाँ तक इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। एंड प्लीज अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को वैलिड इंफॉर्मेशन मिल सके और मेरे को एक वैलिड और वैल्यूएबल वैल्यूएबल फ्रेंड्स मिल सके जो मेरी इस जर्नी में मेरी हेल्प करें। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।